जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत ही मस्त वैकेंसी निकल के आया है जिसपे कंपटीशन मान के चलिए कि कोई कंपटीशन नहीं है। एकदम बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान वैकेंसी है। इस वैकेंसी में दोस्तों सबसे पहली बात तो नो नेगेटिव, माइनस मार्किंग आपका नहीं है। आप सब बना दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और केवल जो आपका परीक्षा होगा ना, केवल 50 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सिर्फ 50 क्वेश्चन पूछेगा। काफी बढ़िया वैकेंसी है, 10th लेवल का बहुत सिंपल नौकरी है। आपको इसके लिए फॉर्म जरूर भरना चाहिए और 100% तैयारी करना चाहिए। थोड़ी बहुत तैयारी में दोस्तों आप इसको डेफिनेटली निकाल सकते हैं। और सरकारी है, अस्थाई नौकरी है, तो A to Z आपको हम बढ़िया से समझाएंगे कि इसका क्या है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, फी कितना है, सब चीज आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी सरकारी नौकरी का अपडेट वगैरह आता है ना, सब हम आप लोगों को बता देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अप्लाई डेट, इसका अप्लाई कब से कब तक होगा। तो देखिए इसका अप्लाई जो है ना 25 अगस्त से शुरू हो गया, 25 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक, ठीक है, 20/9/2024 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि दोस्तों यही डेट है, आगे डेट बढ़ने का उम्मीद में मत रहिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट उम्मीद में रहते हैं कि बाद में भरेंगे, तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। 20 सितंबर अंतिम तिथि है, नोट कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे कि टोटल सीट इस पे कितना है, तो टोटल पद देखिए, टोटल पद है 300, कितना है 300 है, टोटल पोस्ट 300 है। ये मत समझिएगा कि कम वैकेंसी है दोस्तों, कम जहां वैकेंसी होता है ना वहीं पर कंपटीशन भी कम होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या होगा इतना थोड़ा वैकेंसी में, नहीं भरते हैं। तो जो स्टूडेंट भरते हैं उनका हो जाता है, क्योंकि भरने वालों का संख्या भी कम रहता है और उन लोगों में कंपटीशन भी कम होता है। ठीक है, देखिए बात करेंगे पद का नाम, तो पद जो है दोस्तों ये पियून है। क्या है? पियून, जिसको बोलते हैं चपरासी। ठीक है, अब ये मत समझिएगा दोस्तों कि चपरासी का नौकरी हम क्या करेंगे, वेतन मिल रहा है बढ़िया, 25-30 हजार आपको वेतन मिल रहा है, अब क्या चाहिए। सरकारी नौकरी है, 4th ग्रेड का, एग्जाम दो, आगे तैयारी करो, नौकरी लो। लेकिन फिलहाल आपको कोई नौकरी चाहिए ना फिलहाल, तो आप कोई भी नौकरी लेकर के दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इसी में जाके डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, आप एग्जाम में बैठ के बढ़िया से बढ़िया नौकरी निकाल सकते हैं। किसी तरह कोई ना कोई एक नौकरी तो लो, कम हो या ज्यादा हो, कोई आपको एक नौकरी चाहिए। तो पोस्ट का नाम है पियून, जिसको बोलते हैं चपरासी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे विभाग इसका क्या है, डिपार्टमेंट क्या है। तो देखिए दोस्तों ये वैकेंसी निकाला गया है उच्च न्यायालय में। ठीक है, उच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों हाई कोर्ट का ये वैकेंसी है। अपने आप में बढ़िया विभाग है। हाई कोर्ट में पियून का काम क्या होता है? वही साफ सुथरा थोड़ा बहुत करना, जो भी बोला जाएगा वो करना। सुबह ऑफिस को सबसे पहले खोलना, शाम को ऑफिस बंद हो जाएगा, बंद करके आपको आ जाना है। जब कोर्ट खुलेगा आपका भी ड्यूटी होगा, कोर्ट बंद आपका भी ड्यूटी बंद। पर्व त्योहार में छुट्टी वगैरह अलग से मिलेगा ही मिलेगा। बहुत मस्त वैकेंसी है, चिल करोगे नौकरी करके। ठीक है, ज्यादा उस पर जिम्मेदारी वगैरह काम नहीं है। ठीक है, मतलब आप चपरासी का काम समझ ही सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे योग्यता, इस पे क्या मांगा है। ठीक है, देखिए अभी कहां का हाई कोर्ट से निकला, हम आपको सब चीज समझाएंगे। योग्यता की बात करेंगे दोस्तों, तो योग्यता मांगा है, देखिए 8 पास हैं फिर भी भर सकते हैं, 10th पास हैं फिर भी भर सकते हैं, और 12th पास हैं फिर भी आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 8 वाले भी भरेंगे, मतलब लिखा है कि मिडिल स्कूल जो पास है वो भी भर सकता है। मिडिल स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थी फॉर्म को भरेंगे। क्लियर है, ये विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो योग्यता का कोई टेंशन नहीं है। बात करें उम्र कितना है, तो एज का दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, एकदम भरपूर एज मांगा है। एज देखिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 35 साल। ठीक है, प्लस में सभी ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, सभी एससी एसटी को 5 साल छूट मिलेगा। और हाँ, ये पूरे भारत के लिए है दोस्तों, देखिए पूरे भारत के विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे फी कितना लग रहा है इस पे। देखिए फी थोड़ा सा ज्यादा तो है, लेकिन आप भर सकते हैं। फी दोस्तों जनरल, देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको दोस्तों 700 रुपए पेमेंट करना होगा। और यदि आप एससी एसटी, यदि आप 2 कैटेगरी के हैं तो आपको 600 देना पड़ेगा। इनका 100 रुपया कम लग रहा है पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट हालांकि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वैकेंसी यूनिक वैकेंसी है, लाजवाब वैकेंसी है। आपका नौकरी होने का चांस तो बनता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बात करेंगे दोस्तों चयन प्रक्रिया, इस पे क्या है और ये वैकेंसी कहां से आया, हम सब चीज आपको समझाएंगे। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, लिखित
परीक्षा लेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रक्रिया आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। दूसरा प्रक्रिया आपका फिजिकल होगा, नॉर्मल फिजिकल होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। देखिए ये जो है ना फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, आपका लिखित परीक्षा से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। लिखित परीक्षा से मेरिट बनेगा। लिखित परीक्षा में दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। देखिए एक तो आपका पूछेगा जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है, और दूसरा पूछेगा मैथ। क्या पूछेगा? मैथ। देखिए यही दोनों से आपका टोटल क्वेश्चन कितना पूछेगा? 50 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर, तो कितना हो गया? 100 नंबर का आपका परीक्षा होगा। समय मिलेगा 90 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 90 मिनट। और हाँ, इसमें नेगेटिव नहीं है, नो नेगेटिव, सब आप बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जो विद्यार्थी यहां पर पास हो जाएंगे उनको बुलाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, लेकिन फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, फिजिकल का मार्क्स नहीं मिलेगा, फिजिकल आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और हाँ, 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाएगा फिजिकल के लिए, 10 टाइम्स। कितना बुलाएगा? 10 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल में ये बुलाएगा। समझ में आ गया? तो हमने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, हमने आपको सिलेबस भी बता दिया। चलिए दोस्तों, आपको हम फिजिकल बताते हैं कि इस पे आपका लॉन्ग जंप कितना है, हाई जंप कितना है, रनिंग वगैरह कितना है। इसके बाद हम आपको 3 जरूरी बात बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको 3 जरूरी बात बताएंगे इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले आप फिजिकल देखिए और इसके बाद हम ये क्या जरूरी बात है ये भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। यदि बात करेंगे दोस्तों फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग क्वालिफाइंग यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि देखिए, यदि बात करेंगे रेस यानी दौड़ का, तो ये आपका 800 मीटर का रनिंग होगा, ठीक है। 800 मीटर के रनिंग में दोस्तों यदि आपका उम्र 18 से 30 साल है, तो देखिए आपका क्वालिफाइंग कितना है? 270 सेकंड में आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। मतलब 270 सेकंड में यदि आप दौड़ जाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई हो जाइएगा। और यदि आपका एज 30 से 35 साल है तो आपको 310 सेकंड में दोस्तों 800 मीटर कवर करना होगा, ठीक है। यदि बात करेंगे 35 से आपका ऊपर उम्र है, 40 के नीचे है, तो 350 सेकंड में आप यहां पर कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया? इसके बाद यहां पर दोस्तों अलग अलग सबका एज के हिसाब से दिया गया है। जितना एज ज्यादा है दोस्तों आपको उतना ज्यादा सेकंड यहां पर टाइम मिल रहा है, ठीक है। फीमेल की बात करेंगे तो 800 मीटर इनका भी रनिंग है, 290 सेकंड इनको टाइम दे रहा है 18 से 30 वालों को, 30 से 35 वालों को 330 सेकंड टाइम दे रहा है। तो इस तरह से आपका अलग अलग टाइम यहां पर अलॉट किया गया है। समझ में आ गया? तो सबको अलग अलग टाइम दिया गया है। यदि बात करेंगे लॉन्ग जंप का, देखिए टू बी क्वालिफाइड इन 3 अटेम्प्ट, लॉन्ग जंप में आपको 3 अटेम्प्ट यहां पर दे रहा है, 3 चांस। यहां पर बात करेंगे, देखिए एज वाइज यहां पर डिस्टेंस का ब्रेकअप दिया गया है। क्वालिफाइंग पैरामीटर इन मीटर एज पर एज। देखिए यदि बात करेंगे 18 से 30 साल उम्र वालों का, तो इसका क्वालिफाइंग डिस्टेंस कितना है? मेल का दोस्तों 2.95 मीटर है क्वालिफाइंग डिस्टेंस। और यदि आपका एज दोस्तों देखिए, यदि 30 से 35 साल आपका एज है तो इनका 2.80 मीटर है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे उम्र इधर देखिए बढ़ रहा है ना, आपका दूरी घट रहा है। देखिए दूरी घट रहा है, समझ में आ गया? और महिलाओं की बात करेंगे तो 1.74 मीटर 18 से 30 साल वाले महिलाओं का यहाँ पर इतना रनिंग करना होगा, और 30 से 35 वालों का 1.60 मीटर यहाँ रनिंग करना होगा। और उसी तरह से एज के हिसाब से आगे भी आप देख सकते हैं दिया गया है। समझ में आ गया? यदि बात करेंगे हाई जंप का दोस्तों, इस पे भी आपको 3 चांस मिलेगा हाई जंप में। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए एज वाइज यहाँ पर दिया गया 18 से 30 साल यदि आपका एज है तो 1.14 मीटर पुरुष को हाई जंप कूदना होगा, महिलाओं को 0.90 मीटर, ठीक है। यदि बात करेंगे 30 से 35 साल वालों का तो 1.10 मीटर, महिलाओं का 0.85 मीटर यहाँ पर लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। उसी तरह से सबका एज यहाँ पर दोस्तों एज के हिसाब से यहाँ पर दिया गया। आगे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ी बात लिखी है कि कैंडिडेट सेड हैव टू क्लियर ऑल द इवेंट्स फॉर फिजिकल टेस्ट एज पर द अबव सेड पैरामीटर एंड इफ अ कैंडिडेट फेल्स इन एनी ऑफ इवेंट, किसी एक में भी यदि आप फेल हो जाते हैं, देन ही और सी विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द नेक्स्ट इवेंट ऑफ द टेस्ट, ठीक है। मतलब किसी एक में यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको यहां पर डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो दोस्तों आप लोगों ने फिजिकल देख लिया। चलिए अब ये जो 3 जरूरी बात है, ये क्या जरूरी बात है एक एक करके हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो ये वैकेंसी आया कहां से ये समझ लीजिए। ये वैकेंसी दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है
यानी ये वैकेंसी पंजाब और हरियाणा राज्य से निकाला गया है। टोटल 300 सीट के लिए वैकेंसी आउट हुआ है, लेकिन पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। आपका पोस्टिंग चंडीगढ़ में होगा, ठीक है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आपका नौकरी होगा। इसके बाद खास बात योग्यता का ये है दोस्तों, इस पे जो क्वालिफिकेशन है ना, देखिए क्वालिफिकेशन है 8th 10th और 12th। क्वालिफिकेशन में भी बहुत बड़ा फंडा है। यदि आप इंटर से ज्यादा पढ़े हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि आपका क्वालिफिकेशन इंटर से ज्यादा है तो आप भर नहीं पाओगे, ठीक है। विज्ञापन में स्पष्ट लिख दिया है कि मिडिल स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट तक के ही स्टूडेंट भर सकते हैं, और यदि आप ज्यादा पढ़े, आप ग्रेजुएशन कर लिए तो फिर आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होता है ना जो 10th पढ़ के छोड़ दिया, 12th करके छोड़ दिया, तो उनके लिए ये वैकेंसी है। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है, आप भर सकते हैं। इसके बाद तीसरा बात यह है कि पेपर जो होगा किस किस भाषा में होगा। तो देखिए पेपर आपका 3 भाषा में होगा। एक तो हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, दूसरा इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, और तीसरा पंजाबी भाषा में भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्योंकि पंजाब और हरियाणा राज्य का वैकेंसी है, इसलिए फिर पंजाबी भाषा को भी रखा गया है, ठीक है। तो ये 3 लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन आएगा, तो आप जो भी भाषा चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये वैकेंसी काफी बढ़िया वैकेंसी है। उम्मीद करेंगे आप लोग इसके लिए फॉर्म जरूर भरिएगा। इसका नोटिफिकेशन जो है ना हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देते हैं। और एक चीज जरूरी बात बता देते हैं दोस्तों कि टेलीग्राम इंडिया में बैन होने वाला है, तो आप सभी क्या कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप चैनल है मोहन सर के नाम से, उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।